आपका क्या नाम हुआ? राजेश कहाँ से हैं? करोद। अच्छा, करुण से हैं। कुछ घंटे रह गए हैं मतदान में, किसका जोर समझ में आ रहा है? बीजेपी का बहुत जोर समझ में आ रहा है। बीजेपी का। हाँ, क्या कारण है, क्यों है बीजेपी? क्या पूरा काम करता है पूरा, ये कोई कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, कोई लेने देने नहीं है। कांग्रेस को बोलने का, एक भी अधिकारी को बोलने का कोई तरीका ही नहीं है, किसी को बोलने का कोई सवाल का जवाब देना नहीं आता उन लोगों को। इस तरह कुछ अपना कांग्रेस वाले को कुछ नहीं हो सकता है। इससे बीजेपी का एक नंबर जोर चलेगा, 400 पार होगी इस बार बीजेपी। कांग्रेस बोल रही है 150 नहीं आएगी, आप 400 पार। हम तो कह रहे हैं 400 पार होगी इस बार बीजेपी का। 150 पार हो जाए तो बता देना, कांग्रेस अपनी 150 पार हो जाए तो मुझे बता देना। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है 10 साल में कुछ काम नहीं किया है बीजेपी ने। क्या बोलता है, कौन सा काम नहीं करा? कौन बोलता है कौन सा बीजेपी ने कौन सा काम नहीं करा है? राहुल गांधी बोलते हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं? राहुल किसकी देन है? यहाँ मेट्रो के पुल कांग्रेस के राज में तो थे नहीं। अभी आप देख रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने ये सारी चीज़ें। ये जो रोड इससे पहले आप देखते थे कैसे थे। लाइट गांव में लाइट और नसीब नहीं होती थी। 24 घंटे लाइट गांव में। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र पे बिलोंग करता हूँ। आप खेती करते हैं? हाँ, किस चीज़ की खेती? मेरे पापा करते हैं, मैं तो किसान का बेटा ही हूँ। मतलब हाथ बटाते हो? हाँ, आप बताते ना, किस चीज़ की खेती? गेहूँ की भी करते हैं, सोयाबीन की करते हैं, मक्का की भी करते हैं। अच्छा, तो ये माहौल बनाया गया कि किसान तो बीजेपी के खिलाफ है। नहीं, कुछ नहीं इसके खिलाफ। अगर खिलाफ होते तो अभी ये अपने विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें बीजेपी ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार। हाँ, और इस बार 400 पार होगी बीजेपी 100%। विपक्ष बोल रहा है 300 से। अरे कौन कह रहा है? जनता चुनेगी कि विपक्ष चुनेगा उनको? जनता चुनेगी। फिर जनता के तो फुल मूड में कि इस बार बीजेपी भारी बहुमत से जीत। जनता फुल मूड में। हाँ, अच्छा, पिछली बार यहाँ से दिग्विजय सिंह लड़े थे। हाँ। इस बार वो अपने जो इस बार राजगढ़ से हारेंगे। हाँ, कह रहे हैं कि यहाँ तो चलो हार मिली थी, लेकिन अब अपनी पैतृक सीट पर चले गए हैं 33 साल बाद। भले ही वो चले गए, लेकिन वहाँ से भी हार मिलेगी उनको। वहाँ के लोग राजा बोलते हैं। हाँ, राजा है। मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, नरसिंहगढ़ से रहने वाला हूँ मैं। हाँ, लेकिन वहाँ से भी वो हारेंगे। वहाँ से भी वो हाँ, 100%। और पूरे मध्य प्रदेश में किसका जोर है? पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूरी 29 सीटें बीजेपी खाते में जाएंगी इस बार। छिंदवाड़ा कैसे जोड़ लिया? अरे छिंदवाड़ा भी जाएगा इस बार। उस बार छिंदवाड़ा छूट गया था, 28 सीटें आई थी, लेकिन इस बार पूरी 29 सीटें बीजेपी खाते में आएगी। 44 साल से कमलनाथ का गढ़ है वो तो भले ही हो, लेकिन इस बार गढ़ गया उनका गढ़ भी। इन्होंने छिंदवाड़ा। नहीं जोड़ दिया ना, 101% जोड़ दिया। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, बीजेपी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? सर शुभम साहू। कब से है दुकान? 27 साल हो गए वह सब। तो लोग आते होंगे, अभी तो बस कुछ घंटे रह गए हैं, कुछ ना कुछ चर्चा भी चलती होगी। चलती है ना बस। सिर्फ एक ही है गुरु, बीजेपी गुरु और मोदी जी, बस। उसके अलावा कोई ना दिखता है ना कोई सोचता है। बस काम किया भैया। 70 साल की कांग्रेस जो रही है, पहले कुछ नहीं आता, आज हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब 100 रुपये प्याज हो जाए या 100 रुपये तेल हो जाए या 200 रुपये किलो कुछ भी हो जाए, लेने को तैयार है। बस कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान देख लो, आपका कश्मीर देख लो, क्या होता है वहाँ, कब गोली चलती है, कब क्या होता है, कोई वैल्यू है, कोई सेफ्टी है? कोई सेफ्टी नहीं। आज अपन इंडिया में रह रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें अपने पास है। ये तो नहीं है कब कहाँ का रॉकेट फटेगा, कब कहाँ बम फूटेगा। आज दुनिया में डंका बज रहा है। आज इंडिया दुनिया भर की शक्ति है जो आज मोदी से सलाम मशवरा ले रही है। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए ना? बताओ ना, कांग्रेस के राज में क्या था? साला ना इंडिया की वैल्यू थी, ना कोई इंडिया को जानता था, ना नक्शे में आता था। आज दुनिया में डंका तो बज रहा है, मोदी से सलाह मशवरा ले रहा है कि भैया आप बता दो, समाधान तो बता दो, कुछ तो राह मशवरा दे दो। आज देश ताकतवर बन रहा है। 10-12 साल में क्या क्या होगा बताओ ना। भोपाल कितना चेंज हो गया है। विदेश का तो वो ताकतवर मैं आप बता चुका हूँ। बाकी अपने भोपाल यानी दुनिया भर की ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। कितना डेवलप हो गया है 10-12 साल, 14 साल, 2014 से लेके अभी तक का 10 साल में आज क्या से कहाँ पहुँच गया। नहीं 70 साल कांग्रेस में करा है क्या? वो कहते हैं खाओ और खाने दो, ये कहते हैं ना जिएंगे ना जीने देंगे। सब ना खाएंगे ना खाने देंगे। और कांग्रेस कहती है ना जिएंगे, खाओ और खाने दो। हम भी खाएंगे तुम भी खाओ। तो सबसे बेस्ट है यानी मोदी। अपन तो लब गुरु हमारी समाज के, हमें साहू वो भी साहू। तो अपना पक्ष तो पूरा एक ही है, भले चाहे हारे या जीता, मोदी 400 पारे कुल मिला के है। बिल्कुल। 150 रह जाएगा। अरे अब देखेंगे ना सब। एक भी झोपड़ी वाला मकान नहीं बचा। एक भी झोपड़ी वाला मकान नहीं सब बचा। सब छत वाले,
सब छत वाले करवा दिए मोदी जी ने, क्या बना दिया? छत वाले प्रधानमंत्री आवास में। अच्छा, हाँ पीएम आवास वाले। हाँ, पीएम आवास वाले हो। कितने घर बने आपके? कम से कम बने हैं 45 घर ऐसे। 45 घर। हाँ, 80-90 गांव का वो है, 80-90 घर है गांव में। 80-90 हाँ, सारे मकान छूटा नहीं? कोई नहीं छोटा, सब बन गए। फिर ये तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं सरकार आएगी तो जो रह गए हैं उनके भी बनाएंगे। नहीं, हमारे तो बन गए। उधर बन गए। हाँ, हमारे बन गए, सड़कें भी बन गई है, स्कूल भी बन गया है, सब बन गया हमारे गाँव में। तो पहले कांग्रेस के राज में जो जब नहीं था, जब तो कच्ची सड़क थी, सड़क भी अच्छी हो गई अब तो, चकाचक। नहर के पास भी सड़क बन गई अब तो, खेत में भी सड़क। के नाम पर वोट देंगे? हाँ, नहीं मोदी जी ने काम किया, 10 साल में अच्छा विकास करा एमपी में भी, जब से मोदी आए। पहले नहीं था एमपी में भी, लेकिन जब से मोदी केंद्र में सत्ता आई तो थोड़े फंड तब तेजी से काम हुआ, पहले नहीं था। पहले यहाँ भी रोड अच्छे नहीं थे, लेकिन मोदी के आने के बाद यहाँ भी अच्छे हुआ। हाँ, यहाँ पर अच्छा विकास हुआ। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त हमारी टीम की मौजूदगी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जिलों के शहर भोपाल में, और प्रचार प्रसार यहां पर थम चुका है। अब कुछ ही घंटों का समय जो है वो बाकी रह गया है मतदान में। और मतदान की अगर बात की जाए तो यहां पर कल जो है वोटिंग होगी। कुल 9 विधानसभा सीटें जो हैं वो इस लोकसभा क्षेत्र में आती। आइए, अब यहाँ पर प्रचार प्रसार चूँकि थम चुका है तो आइए जनता से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के, क्या उनको लग रहा है, क्या उनको माहौल समझ में आ रहा है। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, चौपाटी पूरी बनी हुई है यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? चलिए, कुछ नहीं बताएंगे जी। आपका क्या नाम है? अरे रुक तो जाइए। सर, आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, भोपाल के। भोपाल के। अब कुछ घंटे बाकी रह गए मतदान में, क्या लग रहा है, किसका जोर लग रहा है? साहब, आप क्या बता सकते हैं? हाँ? फिर भी आपके हिसाब से कौन लग रहा है? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी। कोई कारण क्यों आना चाहिए? उनके काम अच्छे हैं। काम अच्छे हैं, तो काम के हिसाब से आपको लग रहा है बीजेपी का जोर है यहाँ पर। कांग्रेस का कैसा लगता है? कांग्रेस का क्या बताएं? कांग्रेस का भी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, युवा भी हैं, उनसे बात करें। आपका क्या नाम है? सर अजय जाट। कहाँ से है? सर मैं बेरसिया रोड से हूँ। रसिया रोड जी। तो प्रचार प्रसार थम गया, अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, किसका जोर लग रहा है? अभी तो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का ही। जी, क्यों लग रहा है बीजेपी का, कोई कारण? क्योंकि अभी उसकी ज़्यादा चल रहा है, दे रहे हैं, अभी लग रहा है बीजेपी में अभी कुछ कर रहे हैं वो काम, उनके हिसाब से लग रहा है इस बार तो और ज़्यादा ही मतदान, मतलब ज़्यादा ही सीटों से उससे जीतेगा वो। मतलब पिछली बार से ज़्यादा? पिछली बार से ज़्यादा ही आएंगी। ज़्यादा आएंगी। हाँ, ऐसे ही। पिछली बार बीजेपी की 303 थी, हाँ, इस बार तो 400 इस बार तो 400 ही बता रहे हैं, तो मतलब 350 तो प्लस ही होंगी। 350 प्लस ही होगा। हाँ जी। और राहुल गांधी का क्या लगता है? उनका तो अब कुछ कह ही नहीं सकते अब। हाँ, इनका तो कुछ कोई बोलना ही नहीं। विपक्ष कह रहा था 300 सीटें हम ले आएंगे। जी नहीं, 300 बोल रहे हैं, वो मुश्किल से 100 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और आनी नहीं है इतनी, तो आनी नहीं है। कहीं से कहीं तक नहीं आना। हाँ, मोदी का फैक्टर है, मोदी का काम किया मोदी ने। मोदी का अच्छा है, मोदी जी करते हैं काम। हाँ, जी मोदी का फैक्टर चल रहा है। जी। अच्छा, मोदी का फैक्टर चल रहा है जी। आपका क्या नाम हुआ सर? सर, इनसे पूछिए। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कहाँ से हैं? करोत। अच्छा, करोल से हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल, किसकी सरकार आ रही है? अपन नहीं क्या पता, फिर भी बीजेपी या कांग्रेस को ये पसंद होगी? अपन किसकी बता दें, अब वो तो वोट डालने के बाद ही। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा जतन शर्मा। कहाँ से हैं? दृष्टि आई केयर। अच्छा, अभी प्रचार प्रसार थम गया है, मतदान में कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। यहाँ पर जो वोटिंग है, तीसरे चरण की वोटिंग में भोपाल में भी है, किसका माहौल समझ में आ रहा है? माहौल तो आलोक शर्मा ही जीतेंगे। बीजेपी के प्रति? बीजेपी मोदी जी को ही आना है। आलोक शर्मा। तो क्यों लग रहा है आपको आलोक शर्मा का? अब मोदी जी अच्छा काम किए हैं, इसलिए मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी का भी फैक्टर चल रहा हाँ, मोदी जी का भी फैक्टर चल रहा है। है। राहुल गांधी का क्यों नहीं चल पा रहा? अब राहुल गांधी जी ने कोई काम ही नहीं किया है ना, कोई उनकी पार्टी कोई काम करती है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, विकास का काम हो रहा है, इसलिए आना तो मोदी जी को ही चाहिए। अच्छा, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस के एक सांसद जो साहू उस बेल्ट से आते हैं, उड़ीसा झारखंड बेल्ट से, उनके यहाँ से 300-350 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी। उसके बारे में तो कोई जानकारी अभी एक और उनके जो है वहाँ के मंत्री हैं और उनके
जो पीए हैं, पीए के नौकर के यहाँ से 25 करोड़ रुपया कैश मिला ईडी की कार्रवाई में। उसका तो अभी अपने कोई जानकारी नहीं है मुझे। बाकी का यहाँ से तो शर्मा जी आएंगे, आलोक शर्मा। यहाँ से आलोक शर्मा जी जी बिल्कुल। पूरे मध्य प्रदेश में किसका जोर? मध्य प्रदेश में वही पूरे में बीजेपी आएगी। 29 ऑलमोस्ट आने हैं। छिंदवाड़ा भी जोड़ लिया। छिंदवाड़ा भी जा रहा है इस बार। वो काम ही नहीं करती है ना कांग्रेस, सिर्फ भ्रष्टाचार ही है सारे कांग्रेस ही। कांग्रेस भ्रष्टाचार हाँ भ्रष्टाचार। 44 साल से, लेकिन वो तो कमलनाथ का गढ़ है, क्योंकि कमलनाथ वहाँ से जीते हैं। देखिए एक ना एक दिन किसी न किसी का गढ़ तो ढहता ही है। तो इस बार लग रहा है कमलनाथ जी का गढ़ भी ढह जाएगा। हाँ हाँ। देश भर में कितनी सीटें लग रहा है आपका prediction? हाँ, देश भर में 350 अराउंड बीजेपी के आएंगे। अराउंड बीजेपी का है। फिर एनडीए 380 के आसपास। हाँ एनडीए 380। ठीक है जी। आपका क्या नाम हुआ? सलीम, सलीम। कहाँ के रहने वाले? भोपाल के। भोपाल के। अच्छा, प्रचार प्रसार अब थम गया है, किसका माहौल समझ में आ रहा है? साहब माहौल तो दोनों तरफ बराबर का चल लिया था। आप देखिए रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। आप किसके साथ हैं? तो सभी के साथ है साहब, अपना क्या है। वोट तो एक को ही जाएगा। वोट तो एक को ही जाएगा, वो तो कौन लग रहा है? वो जाने के बाद पता चलेगा वहाँ पर किसको वोट डालना पड़ेगा। नहीं। आपका क्या नाम हुआ? सुरजीत सिंह जाट, कहाँ से हैं? भोपाल से ही हूँ। भोपाल से हैं। कुछ घंटे रह गए हैं मतदान में, क्या किसका जोर लग रहा है? बीजेपी का ही है। बीजेपी का लग रहा है। क्या कारण है, क्यों है बीजेपी का जोर? डेवलपमेंट है, हर चीज़ में सुधार है, हर चीज़ में सुधार है। उसमें क्या सभी को दिख रहा है, बोलने की क्या बात है। अच्छा, कल आखिरी प्रचार प्रसार का दिन था, कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी रोड शो निकाला था। बीजेपी ने आलोक शर्मा को उतारा है, जो भी विधानसभा चुनाव हार कर आए हैं। देखिए हार जीत लगी रहती है, पर देखिए रोड शो सभी लोग करते हैं, चुनाव का टाइम है तो सभी लोग करेंगे, है ना। पर एक्चुअल सभी को पता है, कांग्रेस को भी पता है कि बीजेपी जीतने वाली है। कांग्रेस को भी पता है? कांग्रेस को भी पता है। तो कितनी मध्य प्रदेश में कितनी? बताइए, बीजेपी बोल रही है 400 पार, कांग्रेस ने कभी किसी से आपने मुझे सुना है कि 200 पार, 100 पार या बोल रहा है 300 पार। कभी नहीं सुना आपने। कौन से चैनल पे देखा? 300 पार और बीजेपी 150 से नीचे। मुंगई लाल के सपने ही हैं, आप मानो। आप समझिए मेरी बात को, 60 साल राज किया कांग्रेस ने। आपने खुद देखा, ये देखिए यहाँ पे मेट्रो के ये जो लाइन वगैरह है, रोड वगैरह है, मेरे रहते मैंने कभी नहीं देखा था। मैं पहले महाराष्ट्र में जॉब करता था। अच्छा। जब वहाँ से अप डाउन होता था ना, महाराष्ट्र से जैसे ही एमपी में एंट्री करता था और सेंधवा में घुसता था, जैसे धामनो सेंधवा में, तो अपने आप रात को पता चल जाता था बस में कि एमपी में आ गए। इतने ख़राब रास्ते होते थे, गड्ढे लग थे ना, एक धड़ धड़ आदमी ना बैठ ही नहीं पाता था। सुकून से सोना तो दूर की बात है, बैठ नहीं पाता था। ये कंडीशन थी रोडों की। फिर बीजेपी आई, जब से रोड का डेवलपमेंट हुआ, सभी कुछ है। एम्स अपने भोपाल में एम्स है, कितनी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, सभी को दिख रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं है, बोलने वाली बात नहीं। 100% बीजेपी ही जीतेगी। राहुल गांधी का क्या लगता है? राहुल गांधी नेता ही नहीं है। पहली बात तो राहुल गांधी क्या है, आप बताइए। राहुल गांधी को लोग बोलते हैं कि भाई अभी ये नेता बनाएंगे, इसको हम कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री तो ठीक है, मेरे हिसाब से विधायक बनने लायक नहीं है। विधायक बनने के लिए भी विधायक जहाँ आप खड़े हो ना, वहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ता है। अगर विधायक बनने लायक होते और अगर देश की इतनी बड़ी राजनीति में इतनी बड़ी पोस्ट पे काम करते होते तो अमेठी से कभी नहीं हारते। और फिर अब अमेठी से निकल गए, अब रायबरेली चले गए। जो अमेठी से भागे, वायनाड से भागे, वहाँ से भी भाग जाएंगे। रायबरेली से भी बात। वो तो सीधी सी बात है। जनता का रुझान ये कह रहा है कि जनता क्या, आप देख रहे हैं रिजल्ट, देखना आप। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? आलोक दुबे, आलोक दुबे जी यहीं से हैं? भोपाल से। भोपाल से। किसको जिता रहे हैं इस चुनाव में? मैं किसी को नहीं जिताऊंगा। वोट देने तो जाएंगे? नहीं जाएंगे। अच्छा, वोट तो देना चाहिए। नहीं देंगे ना, हमारे वोट का कोई उपयोग ही नहीं होता। कोई महंगाई पे बात करता है, बेरोजगारी पे बात करता है, कोई नहीं करता है। आप ये बताइए, कोई भी व्यक्ति को फ्री के पैसे देना कहाँ की बात है। हर चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, केवल हम इसको 5,000 देंगे, हम उसको 8,000 देंगे, इससे क्या होगा? देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। नहीं, अभी जो लोकसभा का मैनिफेस्टो है इसमें तो ये कांग्रेस की तरफ से है, 1 लाख देंगे, 85 देंगे। पहले बीजेपी ने दिया था, अब कांग्रेस दे रही है, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। जैसे बीजेपी के मैनिफेस्टो में अभी सूर्यघर बात योजना करिए ना कि हम इतने बेरोजगारों को नौकरी देंगे, वो ज़्यादा मायने रखाता है। कांग्रेस बोल रही है 30 लाख लोगों को। मैं तो आपसे ये कह नहीं रहा कि मैं तो किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं तो दोनों पार्टियों से यही कहना चाहता हूँ, ये फोकट के पैसे देना बंद करें,
फ्री का राशन देना बंद करें। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हलाली बढ़ रही है, और कुछ नहीं बस। और भी युवा कुछ हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? जी सर, नाम आपका? मेरा नाम विपिन नेवारी है। कहाँ से हैं? मैं हूँ नर्मदापुरम से। अच्छा, नर्मदापुरम से हैं आप। जी वोटिंग हो गई वहाँ? जी सर, हो गई। तो क्या किसका माहौल समझ में आया? हाँ सर, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का। जी, क्या कारण इसके पीछे, क्यों है? वही महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर। और यहाँ भोपाल में कब से हैं? भोपाल में सर मेरा पहला दिन है, मतलब जाते आते रहता हूँ मैं तो। आते जाते रहते जी जी रहने वाले नर्मदा? जी 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 जी। आइए और लोगों से चर्चा करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीताराम है। कहाँ से हैं सीताराम? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। प्रचार प्रसार थम गया, अब कुछ घंटे रह गए हैं मतदान में। किसका जोर लग रहा है? बीजेपी का जोर लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। क्या कारण है, क्यों लग रहा है बीजेपी का जोर? बीजेपी ने गरीबों को सहायता की ना, पैदा होने से मरने तक जो सहायता की है, उसके लिए लोग आज भी गरीब लोग चाहते हैं। वो जो कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर बनाया है इसलिए चाहते हैं। अच्छा, और कुछ मुद्दे, मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची लोगों तक? अब योजना बनेगी नहीं, अभी तक मंदिर का मामला था वो हो गया हल, माता बहनों को पैसे देने का वो हल हो गया है। अब बाकी स्कूल कॉलेज बनेंगे सब जगह और भी। अभी जैसे बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि थर्ड टर्म में आएंगे तो और बड़े डिसीजन लेंगे। क्या जी? मोदी जी बोल रहे हैं थर्ड टर्म में आएंगे तो और बड़े डिसीजन। हाँ, तो अपन भी यही चाहते हैं कि हर जो शहर है ना, हर जगह के बच्चों के लिए कॉलेज वहीं बनना चाहिए हो, उनके वहीं, वहाँ के बच्चे यहाँ ना आए, यहाँ के बच्चे वहाँ ना जाए, उनकी समस्या वहीं हल होना चाहिए। हर सिटी में जो है कॉलेज वहीं होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हाँ, और हॉस्पिटल भी बनना चाहिए बड़े बड़े, जो आज कई विधायक भी भोपाल में आते हैं इलाज करने के लिए, उनके वहाँ भी बनना चाहिए। वहाँ भी बनने चाहिए, है ना? मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में। हाँ, वो भी वहीं बनना चाहिए ना, क्योंकि आखिर विधायक रहता है, विधायक निधि मिलती है, सांसद निधि मिलती है, तो उनको वहीं बनना चाहिए। सर आपका क्या नाम हुआ? एक मिनट लेंगे, आपका क्या नाम हुआ? मैं खुद बंसल वाला ही हूँ, बंसल न्यूज़ चैनल से ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी न्यूज़ से हैं? बहुत बढ़िया। कभी कभी न्यूज़ वाले भी मिल जाते हैं काम करते हुए। आपका क्या नाम है? वरुण। कहाँ से हैं? सर होशंगाबाद। अच्छा, होशंगाबाद से। जी सर। वहाँ तो वोटिंग हो गई होशंगाबाद? हाँ सर, हो गई। क्या माहौल लग रहा है? सर मेरे को तो कोई समझ में नहीं आया, बस वोट करके आ गए थे हम संजय भैया को। यहाँ किसका समझ में आ रहा यहाँ सर हम तो आज इंटरव्यू के लिए आए, जॉब के। है? इंटरव्यू के लिए? जी। अच्छा, साथ में ही है। वहाँ होशंगाबाद में तो वोटिंग हो चुकी है।